very good test for all of you. Okay, चलिए. So now let me start the screen share and हमारा क्लास चालू करते हैं. Okay. चलिए. So this is the question number 1 over here. ये आपके यहाँ पे एक सवाल पहला है आपके यहाँ पे. तो ये जो सवाल आपका आ रहा है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में से ये आपका सवाल बन के आ रहा है. So now here you have a question and let me just read the question again. The technique called gamete fallopian transfer recommended for those female. अब ये कौन सी फीमेल के अंदर रिकमेंड किया जाता है? तो आप वैसे मुझे अनम्यूट करके बता दो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, वैसे बता दो अनम्यूट करके. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आप यहाँ पे करो. You cannot produce ovum. तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपका GIFT आप उन्हीं फीमेल्स के लिए रिकमेंड करते हो जिनके अंदर ओवा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. लेकिन ये जो फीमेल होती है इनके अंदर इम्प्लांटेशन आराम से हो सकता है, इनके अंदर फीटस का डेवलपमेंट आराम से हो सकता है. सो याद रखना गैमेट इंटरफ्लोपियन ट्रांसफर उन फीमेल्स के अंदर आप रेकमेंड करो जिनके अंदर आपका ओवा फॉर्मेशन नहीं हो रहा. बट ये भी याद रखना दीज फीमेल आर क्वाइट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. उनके लिए उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक गुड इनफ है बट नॉट फॉर द ओवा फॉर्मेशन. सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. समथिंग वी हैव आल्सो डन इन द पास्ट. The stage transfer into a uterus after induced fertilization of a ovum in the laboratory. अब आप ये चीज आप यहाँ पे जानते हो सब लोग दैट लैब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो या इन वाइवो? इन विट्रो. In vitro. So you have in vitro fertilization which takes, तो ये जब आपका हो रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज हैपनिंग इन द लैब कंडीशंस के अंदर. ये आपका लैब कंडीशंस के अंदर आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे होगा. अब ये होने के बाद याद रखना अगर आपके जायगोट को हम रिलीज करते हैं 8 सेल स्टेज के बाद, इफ यू रिलीज द जायगोट आफ्टर द 8 सेल स्टेज देन यू हैव टू रिलीज देम इन द यूट्रस. देन आपको उसे वहां पे यूट्रस में रिलीज करना पड़ेगा. अगर जायगोट रहता है लाइक विद इन 8 सेल स्टेज, अगर वो रहता है लाइक विद इन 8 सेल स्टेज, मतलब 8 सेल या उससे नीचे वाले स्टेज पे अगर है आप यहाँ पे जायगोट, then you will release them into the fallopian tube. Then आप इसे रिलीज करते हो fallopian tube के अंदर. Then you are going to throw them, release them into the fallopian tube. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है that transfer has taken place inside the uterus. अब यूट्रस में अगर यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है then you can clearly say कि ये 8 सेल के बियॉन्ड चला गया है. So now you tell me question number 40 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बता दो म्यूट करके. ऑप्शन सी. Morula stage. Yes, बिल्कुल सही. इट इज गोइंग टू बी अ मोरुला स्टेज. सो मोरुला स्टेज के ऊपर आप उसे रिलीज कर दोगे यूट्रस का. सो मोरुला स्टेज आप जानते हो फ्रॉम योर 8 से लेके 16 सेल स्टेज आपका यहाँ पे हो जाता है, आपका मोरुला स्टेज आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट. एनीथिंग बियॉन्ड लाइक 16 सेल स्टेज इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉल्ड द मोरुला स्टेज. अब मोरुला स्टेज के अंदर आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि इस स्टेज के अंदर आप कभी भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज नहीं कर सकते अपने जायगोट को. यू हैव टू रिलीज देम इनटू योर पर्टिकुलर यूट्रस. सो ये एक चीज आपको याद रखनी है. इसको हम बोलते हैं आप एज अ, ये टर्म हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो ट्रांसफर किया जाएगा इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? Intrauterine transfer. Intrauterine transfer. That is something we'll be doing over here. Now test tube baby. अब जब भी आपके सामने टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टर्म आएगा, जब भी आपके सामने टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टर्म आए, याद रखना ये टर्म को आपको किस चीज के साथ आपको यहाँ पे एसोसिएट करना है. ये टर्म को आप हमेशा एसोसिएट करिए दो चीजों के साथ कि आपका फर्टिलाइजेशन हो गया बॉडी के बाहर, उसके बाद आप जायगोट को रिलीज कर रहे हो फीमेल ट्रैक के अंदर. अब जायगोट को जो आप रिलीज करते हो फीमेल ट्रैक के अंदर, तब आपने दो कंडीशन पढ़ी हुई है. एक आपने पढ़ी है ZIFT, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और जो दूसरी कंडीशन आपने यहाँ पे जो पढ़ी है वो है आपकी यहाँ पे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर. ठीक है, ये दो कंडीशंस आपने यहाँ पे देखी. दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच यू हैव सीन ओवर हियर. तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये दो कंडीशंस के अंदर ही आप टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करते हो. तो हमेशा इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर एंड देन यू विल रिलीज द बेबी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड देन ओवर देयर इट विल गेट इम्प्लांटेड. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन एंड देन यू आर ब्रिंगिंग द जायगोट इनसाइड द बॉडी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा, बता दो मुझे. ऑप्शन Option C. ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी.
ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. So ovum का fertilization आपका यहाँ पे हो रहा है externally, लेकिन बाद में हम इसे implant कर रहे हैं. We are going to implant it inside the uterus. So this is what you find happening. बिल्कुल सही. ये खुद से पढ़ो, read the question by yourself and then raise your hand. बताइए दीपिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए बेटा आपके यहाँ पे सी आंसर है. इट इज गैमेट इंट्राफिलामेंट ट्रांसफर. जो बेसिकली उन्होंने आपसे ये पूछा है कि जीएफटी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपका क्या है, एंड दैट इज योर गैमेट इंट्राफिलामेंट ट्रांसफर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके. Which of the following virus is not transferred through semen of an infected male? अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, एंड देन रेज योर हैंड. इनमें से कौन सा वायरस होता है जो ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर without a semen of the, like which of the virus is not transferred through semen of the infected male? ओके, दीपिका काफी श्योर है यहाँ पे. बाकी लोग भी सोच लीजिए, बाकी लोग भी 30 सेकंड ले लीजिए अपने. क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं. ओ दैट्स इट, बस दीपिका, बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं. अरे क्या बेटा आप लोग, बताइए दीपिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी. दीपिका यहाँ पे सी के लिए. शिवा आपको कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर? सर कंफ्यूजन. कंफ्यूज हो गए आप? अनिरुद्ध क्या लग रहा है आपको? अनिरुद्ध ये लग रहा है. अब मेरी बात सुनो, हेपेटाइटिस बी तो हमने पढ़ा है ना बेटा. ये तो हमने पढ़ा है कि ये आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर किया जाएगा. सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूज सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे हेपेटाइटिस बी आपका ट्रांसफर होगा. तो ये तो हो नहीं सकता, राइट? पूछा आपसे विच इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन, तो ये तो आपका आएगा नहीं आंसर कभी भी. एचआईवी भी कभी नहीं आएगा आपका. एचआईवी तो होता है बेटा आपका वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स. एंड इवन ये द इबोला, इबोला भी ऐसा वायरस है आपका यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर होगा लाइक वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आपका ये ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा. सो दैट इज समथिंग. सो इबोला तो लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया. सो एनी ऑफ दोस थिंग्स कैन एक्चुअली ट्रांसफर द इबोला वायरस. चिकनगुनिया आपने कभी नहीं सुना क्या? ये बीमारी आपने कभी नहीं सुनी चिकनगुनिया? यस तुम सर. लोग क्या यूएस में तो नहीं रहते? तुम लोग यूएस में रहते हो और ऐसे दिखा रहे हो कि इंडिया में क्लास लगा रहे हैं. इंडिया में रहकर तुमने चिकनगुनिया नहीं सुना. सो ये किससे होता है चिकनगुनिया? मॉस्किटो. मॉस्किटो से होता है. अरे मेरे एनआरआई बच्चों, इंडिया में ना डिजीज होती है, डेंगू होता है, जैसे चिकनगुनिया होता है. ये जो होती है कंडीशंस, ये मॉस्किटो से होती है. ठीक है, अब याद रखना तुम लोग. So that is something which happens because of mosquito. So that is not be a condition. नहीं, ये बिल्कुल आपका, it has nothing to do with the sexual intercourse or a semen. So I am quite surprised कि आप यहाँ पे अटक गए. ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, चलो. So that is going to be answer. अभी आपको यहाँ पे क्लियर है that chikungunya virus is something which will get transferred along with a mosquito bite. And बाकी तीन चीजें आपके यहाँ पे like semen या sexual intercourse से यहाँ पे ट्रांसफर की जा सकती है. ठीक है ना? AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देके रखी हुई है. देखिए इसे ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. बाकी लोग भी ट्राई करेंगे. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स व्हाट? बताइए शिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. शिका का ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है. बाकी लोग, शिवा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ऑप्शन नहीं लग रहा है आपको बेटा? कैसे कैसे लग रहा है आपको? जानवी क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ही आएगा ना बेटा यहाँ पे सही आंसर. बाकी अनिरुद्ध एंड महेश आप लोग भी बोलिए, आपको भी इंटरेक्ट करना है. सो व्हाट विल हैपन, एआई के अंदर आपका होता क्या है यहाँ पे, दैट सीमन आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो, राइट? द सीमन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर.
या कोई भी मेल होगा उससे आप कलेक्ट करोगे एंड देन विल बी रिलीज इनटू वजाइना। वजाइना और यूट्रस के अंदर उन्हें वहां पर रिलीज किया जाता है। सो दैट इज माय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखना एआई के अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ दैट देयर इज अ पेशेंट हु इज अंडरगोइंग एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आपका जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, द फर्टिलाइजेशन विच विल टेक्स प्लेस ओवर हियर, दिस विल हैपन इनसाइड द बॉडी। दिस विल हैपन इनसाइड द बॉडी। और अगर ये बॉडी के अंदर हो रहा है मेरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, देन दैट मीन्स इट इज माय इन विवो फर्टिलाइजेशन। So that is going to be a correct answer in this. याद रखना ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन, याद रखना। एआई आप जनरली उन पेशेंट्स के अंदर करते हो हु आर हैविंग अ लो स्पर्म काउंट या पीपल हैविंग sperm with a less motility. These are the males suffer with infertility or these kind of issues generally have to take a help of AI to make sure that the girl gets conceived. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। Then what does the given below picture depicts? आपके सामने ये जो पिक्चर है ये क्या डिपिक्ट कर रही है यहाँ पे, बताइए अंकिता। C. अंकिता, इफ अ पेशेंट अंडरगोस ट्यूबेक्टोमी तो क्या उसके अंदर ओवा फॉर्मेशन होगा या अब नहीं होगा? सर ओवा फॉर्मेशन होगा पर लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। राइट, ओवा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा। सो याद रखना द गर्ल हु अंडरगोस ट्यूबेक्टोमी विल हैव अ ओवा फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे आपको ओवुलेशन भी आपको होते हुए मिल जाएगा। यू विल आल्सो फाइंड द ओवुलेशन हैपनिंग ओवर हियर। बट ओवा फॉर्मेशन या ओवुलेशन होने के बावजूद व्हाट विल हैपन, द मेल गैमेट सॉरी द स्पर्म विल द एग इज नॉट गोइंग टू रीच टुवर्ड्स द स्पर्म, कोई चांस नहीं है। तो यू हैव अ ब्लॉकेज ओवर हियर, यहाँ पे आपका ब्लॉकेज है फ्लोवेन ट्यूब का, सो दैट विल नेवर हैपन। सो yes, ट्यूबेक्टोमी is going to be the example. अब ट्यूबेक्टोमी के बारे में याद रखना, it is not reversible. एक बार अगर ये टेक्निक कर ली तो इसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो ट्यूबेक्टोमी is not a procedure which is known to be reversible. तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। Now, which of the following cannot be detected in the developing fetus by amniocentesis? Take your time, अपना टाइम लीजिए and then raise your hand. इनमें से कौन सी चीज आप डिटेक्ट नहीं कर सकते वाया amniocentesis? महेश, अनिरुद्ध, क्या कर रहे हो? बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ओके, जानवी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ आंसर बी कह रहे हो आप? ओ अच्छा, ठीक है। शिवा आपको क्या लग रहा है? सर डी। जॉन्डिस बेटा आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। जॉन्डिस अच्छा डी बोला था आपने, चेंज मत करो बार बार। सो यस, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। जॉन्डिस जो आपका यहाँ पे होता है, जॉन्डिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी, it is not a chromosomal disorder, right? It is a disorder which can be treated and it has to do something with the liver. ये chromosomal disorder आपका यहाँ पे नहीं है, ना ये कोई genetic disorder है आपका यहाँ पे, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। बट सेक्स ऑफ द फीटस, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, ये सब आप डिटेक्ट कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है जीनोटाइप उस इंडिविजुअल का जो वो बॉर्न होता है तब। बताइए जल्दी, कौन बताएगा? जानवी बताओगे? नहीं जानवी मत, आप मत बताओ, कौन और बताए? कोई और बताएगा? व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन हु इज बोर्न विद अ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम? उत्तराखंड के बच्चे, क्या हो गया? चलिए बताइए जानवी, क्या होगा? जानवी इज आल्सो नाउ थिंकिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का है क्या? ये आपको चैप्टर कराया है नहीं कराया आपको? कराया सर। तो फिर बोलो फिर क्या होगा फिर इसका आंसर? सर एक्सोटाइप। एक्सो, ये गलत आंसर है, दैट्स रॉन्ग आंसर। एक्सो आपको मिलता है देखने के लिए टर्नर सिंड्रोम के अंदर।
एक्सो मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। सर मैं बताऊं? अब याद आ गया शिवा, बोलो। सर एक्स बॉय। और सेक्स क्या होगा इसमें उस इंडिविजुअल का? सर मेल। राइट, ये मिलता है आपको क्लिंट-फिल्टर सिंड्रोम के अंदर। अब कोई मुझे हैंड रेस करके बता दो कि डाउन सिंड्रोम की कहानी क्या है। समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। चलिए, रेज योर हैंड एंड टेल मी क्या थी कहानी इस डाउन सिंड्रोम की। बताइए शिखा, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ डाउन सिंड्रोम, बताइए। काजल आप बताइए, क्या थी स्टोरी डाउन सिंड्रोम की? सर जो इसमें जीन होते थे उसकी 3 कॉपी होती थी और कौन से क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती थी? सर 21 ठीक है, सो यू हैव अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, और क्या फिजिकल फीचर मिलता है देखने के लिए उस लड़के के अंदर? फिजिकल फीचर याद नहीं आ रहा आप लोगों को? शिवा बताओ, क्या मिलते थे फिजिकल फीचर उस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर? सर फेस सर स्मॉल होता था सर, राउंड, और माउथ सर पार्शली थोड़ा थोड़ा बहुत ओपन रहता है उनमें, हम्म और सर वो सर वो नहीं कर सकते सर, याद ओके, नहीं आ स्मॉल स्टेचर वहां पे रहता था, they were sterile and mental development was compromised, so these are the things you will get to see in the Down syndrome. ये सब आपको अगर याद नहीं है then that is not something which is good by any means. ठीक है, ये बताओ मुझे, तो फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया में कौन सा आपका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपका यहाँ पे हो जाएगा? Which of the following is most widely accepted method of contraception? बताइए अर्चना। ऑप्शन सी सर। अर्चना एक दो टाइप्स बता दो आप आईयूडी के, 2-3 टाइप्स होते हैं ना, बता दो कौन से होते हैं। कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, हो गया आपका कॉपर टी रिलीजिंग आईयूडी। ओके, देन लूप। लिपी लूप्स, ठीक है, दैट वाज माय नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, उसको कैटेगरी में आएगा ना बेटा, वो आपको ऐसे बताना है, दैट इज माय नॉन मेडिकेटेड कैटेगरी के अंदर आएगा ये, ठीक है। देन यू हैव हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो ना, कोई चीज सीखते हो ना, तो ट्राई करो कि अगर आपका कोई एक अच्छा फ्रेंड है जो भी आपके साथ पढ़ाई करता है और वो भी एकेडमिकली काफी स्ट्रांग है और अच्छा है, आप डिस्कस कर लिया करो ये सब चीजें, या आपने जो सीखा आप उसे एक्सप्लेन कर दिया करो, उसने जो सीखा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप किसी को सिखाने लगते हो, देन यू हैव अ मच मोर क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट। सो अगर कोई मिस्टेक हो तो देन यू कैन फिक्स दोस थिंग्स। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग यू शुड ऑल डू, कि जब आप कोई चीज को समझाते हो किसी को, सो यू आर एक्चुअली प्लेइंग एवरीथिंग इन योर हेड वेरी प्रिसाइसली। तो आपको जब मैं कोई स्टोरी पूछता हूँ कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्लिंट-फिल्टर में क्या होता है, देन यू शुड नो व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। आपको मालूम होना चाहिए क्लिंट-फिल्टर के अंदर यह XXY वाली कंडीशन होती है, मेल होता है, बट फीमेल वाले कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो यू शुड हैव सच काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आप उसे आराम से बता सको, एक्सप्रेस कर सको अपने आप को। सो प्लीज डू दैट। यू शुड हैव, कुछ तो बच्चे होंगे ना आपके, कुछ तो आपके फ्रेंड्स होंगे ऐसे जो पढ़ाई करते होंगे आपके साथ बैठते होंगे, दे आर आल्सो inclined towards NEET, या उनका कोई ना कोई अपना गोल्स हो गए। You should have a discussion with them, all those discussions, so that you can remember those things. So now you have under ZIFT procedure, the zygote or embryo up to 8 blastomere can be transferred into. अगर आपका up to 8 blastomere stage पे अगर आपके यहाँ पे zygote है, तो आप इसे कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो? So now this is something you have to think and tell me. So बताइए काजल, कहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है इस कंडीशन के अंदर? सर फैलोपियन ट्यूब। Right, and that is going to be a ZIFT, बिल्कुल सही। प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन, ये आपका जो प्रोग्राम था ये हमने कौन से साल में यहाँ पे इनिशिएट किया था? थोड़ा सा आपको इसको बताना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सो बताइए शिखा, बताइए कौन से साल में इसे इनिशिएट किया था? सर 1951। और इसके बाद एक और इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट वाज माय RCH, और RCH के अंडर ही इन्होंने फिर सारे प्रोग्राम को यहाँ पे फिर रन करना चालू कर दिया था।
ठीक है, so this is something again you have to know, right? Okay. ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एसटीडी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एसटीडीज, इनमें से एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सही नहीं है. क्या लग रहा है जानवी आपको? अच्छा, जानवी ने हैंड डाउन कर दिया. ऑलराइट, so take your time, all of you take your time and then tell me, in order to prevent STD one of the following is going to be not correct. बताइए शिखा. सर ऑप्शन बी. अंकिता आपको क्या लग रहा है? बी. एंड जानवी आपको? बी. काजल, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, स्टेटमेंट समझने में आपको दिक्कत आ रही है? सर स्टेटमेंट. देखो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन तो आप सबको आई होप समझ आ गया ना. दिस या सो आई होप क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एसटीडी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से एक स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है जो एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है. तो स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे कह रहा है दैट अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर. तो ये तो सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? दैट विल बी ट्रू स्टेटमेंट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये करने से द चांसेस ऑफ एसटीडी इज गोइंग टू बी नो, जीरो. ओके. स्टेटमेंट सी मैंने यहाँ पे क्या करा है, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस. ये भी सही बात है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट समवन. ये बचाएंगे किसी को एसटीडी से. एंड देन यू हैव ऑप्शन डी, पार्टिसिपेट इन सेक्स एजुकेशन सेशंस. पार्टिसिपेट करना इन द सेक्स एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू ना. ये भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर एसटीडीज एंड हाउ दे वुड अफेक्ट द बॉडी. ओके, तो ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया, सारी स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट बी मेरी यहाँ पे क्या कह रही है, गो टू एन अनक्वालिफाइड डॉक्टर एट द अर्लीस्ट इंस्टेंट ऑफ एसटीडी. ये बात तो बोलते हैं ना कि आपको अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास थोड़ी जाना है. आपको जाना है डॉक्टर के पास, राइट? सो यू डोंट गो टू अनक्वालिफाइड डॉक्टर व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ डिजीज. बेसिकली यू ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर. क्वालिफाइड डॉक्टर हमें चाहिए कंट्री में. इनक्वालिफाइड डॉक्टर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते होमवर्क देने के बाद. भाई असाइनमेंट शेयर किया था आप लोग के साथ मैंने, किसी ने सॉल्व करके भेजा नहीं अभी तक आप में से? कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. जानवी ने भेज दिया, जानवी का आ गया. जानवी हैव शेयर्ड दैट विद मी, बट बाकी लोग का भी भेजना बाकी है. हाँ जी शिवा, आजकल असाइनमेंट आ नहीं रहा, वैसे सॉल्व करके क्या हो रहा है? सर मैं सर सॉल्व तो कर दिया सर, भेज देंगे आपके पास. नहीं तो सर जैसे मैं सर मैं सॉल्व करता हूँ तब तक आंसर की सर ग्रुप में आ जाता है, तब मैं फिर सेंड नहीं करता हूँ. तो आंसर की आता बहुत देर से ग्रुप में बेटा. आंसर की 24 घंटे बाद आता है ग्रुप के अंदर. जी सर. राइट, और उसके लिए बहुत सारे बच्चे असाइन करके भेज देते हैं, उनको कई बार आंसर की उनको पर्सनली मिल जाता है, उसके बाद ग्रुप पे आता है. सो ये नहीं कह सकते कि मैं सॉल्व करने बैठा एंड देन आंसर की आ गया वहां पे. तो लाइक नाउ वेयर आई हैव टू शेयर, दिस इज नॉट समथिंग शिवा, या ऐसे ये कोई रीजन नहीं हुआ. बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी. शिखा आपका भी असाइनमेंट आपका तो चलिए आ जाता है आपकी, शेयर दैट रेगुलरली. हाँ जी, अनिरुद्ध, महेश, अर्चना, बाकी लोग, दीपिका, शेयर करिए असाइनमेंट रेगुलरली. प्लीज मेक श्योर डू द असाइनमेंट्स, दे आर लाइक इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपका ग्रिप बनेगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल. इनमें से कौन सा एसटीडी आपके यहाँ पे क्योरेबल नहीं है ना? अब शिखा आंसर नहीं देगी, अब कुछ और बच्चे आंसर देंगे. अंकिता भी आंसर नहीं देगी, काजल भी आंसर नहीं देगी, जानवी भी आंसर नहीं देगी. दीपिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी. दीपिका यहाँ पे ऑप्शन सी करिए. काजल बेस्ट, आपको क्या लग रहा है? काजल बेस्ट, आप भी बताइए. आप भी थोड़ा इंटरेक्ट करिए बेटा, सब लोग कर रहे हैं, आप भी बताइए. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपको भी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. देन हु एल्स वी हैव, कोई नया? वी डोंट हैव. अनिरुद्ध बताना चाहोगे? सर सी, ऑप्शन सी. ठीक है, अब कोई मेरी मदद करिए और बताइए कि जेनाइटल हर्ब्स कॉज करने वाले वायरस का नाम यहाँ पे क्या होता है? हैंड रेज करिए और बताइए. बताइए काजल, क्या होता है नाम? सर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस. वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस. बहुत बढ़िया. उसी तरीके से आप काजल ये बता दो आप मुझे, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ योर जेनाइटल वार्ड कॉज करने वाले वायरस का? सर ह्यूमन
सर ह्यूमन पैपिलियम वायरस। पैपिलियम, वेरी मच ट्रू, राइट। क्या था रियल नाम था इसका, शिखा बताना। सर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। राइट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। शिखा, गोनोरिया का क्या था? सर नाइजेरिया गोनोरिया। राइट। क्लेमिडियासिस का क्या था? सर ये तो नहीं बताया था। आप बोलोगे, आप लोग ये नहीं बताया था। Yeah, Chlamydia trichomonatis was a name. So you can just know the genus Chlamydia over here. Chlamydia यहाँ पे genus रहेगा. And this is going to be treated with antibiotics. आप इसे treat कर सकते हो क्योंकि बैक्टीरिया फॉर्म होता है. ये भी आप treat कर सकते हो एंटीबायोटिक्स से. इसको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं करते, बट इट इज समथिंग विच इज ट्रीटेबल. ये भी आपका ट्रीटेबल है आपका यहाँ पे, बट जेनेटल वार्ड्स आपके ट्रीटेबल यहाँ पे आपके नहीं होते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बताइए इनमें से कौन सी साइट सारी आपके यहाँ पे एसटीडीज हैं. विच ऑफ देम वुड बी लाइक बिल्कुल दैट वुड बी ट्रू एसटीडीज. बताइए अर्चना, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का. दैट योर गोनोरिया, सिफाइलस एंड जेनिटल हर्ब्स आर गोइंग टू बी योर एसटीडीज व्हिच आर you can see them. Sterilization procedure in the female is known as. बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है सडनली. क्या लग रहा है इसका आंसर शिवा? सर ऑप्शन बी. अच्छा शिवा, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या लग रहा है ये ट्यूबेक्टोमी एक इन्वेजिव तरीका है या नॉन इन्वेजिव तरीका है? सर इन्वेजिव मींस? इन्वेजिव मींस आप इसके अंदर कट करके बॉडी के अंदर आप कुछ प्रोसीजर रन करते हैं. सर इन्वेजिव है. ये इन्वेजिव है, याद रखना. पता है बीच में कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था दैट कौन सा इसका इन्वेजिव तरीका होता है, इन नॉन इन्वेजिव तरीका होता है पता लगाने का, सेक्स ऑफ द बेबी, राइट? तो उसमें अल्ट्रासाउंड उसमें करेक्ट आंसर था. सो अल्ट्रासाउंड में आप कोई कट नहीं कर रहे होते, कोई कट नहीं कर रहे होते बॉडी के अंदर आप, राइट? वो आप ऊपर को एक ही मशीन यूज करते हो जो आपको ऊपर से आपको बता सकती है व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. सो अल्ट्रासाउंड इज गोइंग टू बी अ नॉन इन्वेजिव. तो याद रखना, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? इन्वेजिव मतलब जिसके अंदर आप बेसिकली कट लगा रहे हो, कोई ना कोई आप कट कर रहे हो बॉडी के अंदर और फिर अंदर जाके कोई ना कोई प्रोसीजर आप रन कर रहे हो. दैट्स अ इन्वेजिव तरीका, राइट? नॉन इन्वेजिव तरीका ये होता है जिसके अंदर आप सुपरफिशियली कुछ कर रहे हो. नॉन इन्वेजिव तरीका इज गोइंग टू बी अ सुपरफिशियल तरीका, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घुटनों में दर्द है और अगर आपने उसके ऊपर रेली स्प्रे लगाया, सो दैट्स अ नॉन इन्वेजिव वे ऑफ ट्रीटिंग समवन. अगर आप कोई सर्जरी रन कर रहे हो, देन दैट्स अ इन्वेजिव वे ऑफ ट्रीटिंग समवन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? हैंड रेस करके बताइएगा आप लोग. कोई नया स्टूडेंट कोई तो होगा. अरे चांदनी, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सहेल इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेनिंग व्हाट? बताइए. ऑलराइट. ऋषि रिज्यूम, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सहेल इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स. ठीक है दीपिका, बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए. शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सर ए. अंकिता, क्या होगा इसका आंसर? सी. शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. इट इज गोइंग टू बी अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. आपको पहले ही बताया गया था, काफी बार बता चुके हम लोग यहाँ पे. सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसके अंदर आपको नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन यहाँ पे मिलता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी कंपैरेटिवली आपके यहाँ पे कम होता है. प्लीज स्टेरॉइडल पे टिक मत कर देना. इट इज नॉट अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. दिस इज वन ऑफ द ट्रेड, ये एक ट्रेट है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का. दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग स्टेरॉइडल, इज गोइंग टू बी नॉन स्टेरॉइडल. तो ये याद रखना. शिवा, कैसे ये गलत हो गया? सर पता नहीं. पता नहीं बेटा, ये फैक्ट है और ये फैक्ट याद रखना है आप लोगों को. You have to be careful while solving this question. LNG-20 is what? शिवा बताओ, LNG-20 यहाँ पे क्या होता है? सर हार्मोन आईओडी. बिल्कुल सही. LNG-20 is going to be my hormonal IUD. LNG-20 आपके यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे एक हार्मोनल IUD. So
Yes, that's true. Okay. Lippy loop is going to be what? काजल बताइए, लिपी लूप क्या होता है? सर नॉन मेडिकेटेड आईडी। ये सब आपको याद रखना है. These are all going to be a very simple questions अगर आते भी है तो, so you should be able to solve them. Okay. Tubectomy is to prevent what? Tubectomy अगर हो रहा है तो उससे यहाँ पे क्या हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं? What we are actually preventing using the tubectomy. सोच के करना, जल्दबाजी में कुछ भी टिक मत कर देना. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? So fertilization. अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। अनिरुद्ध क्लास में नहीं थे क्या आप बीच में अभी? यस सर। क्लास में नहीं थे क्या अभी आप बीच में? सर था। ओके, सो यस, योर ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. याद रखना ट्यूबेक्टोमी के अंदर आप फर्टिलाइजेशन को आप प्रिवेंट करते हो. एक फॉर्मेशन होगा वहां पे, राइट? एम्ब्रियो डेवलपमेंट की आप बात ही नहीं करते वहां पे. क्वाइटस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन बट नॉट फर्टिलाइजेशन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर. ओके, खुद से रीड करिए क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस. रीड करूंगा मैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो खुद से रीड करिए इसे. नहीं जानवी, आप आंसर नहीं दोगे. आपका काम अब और कुछ और होगा. आपका काम होगा एक्सप्लेन करना चीजों को डिटेल में. शिखा, आपका भी काम होगा डिटेल में एक्सप्लेन करना चीजों को. अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है क्या कुछ? ये बताओ, क्वेश्चन समझने में स्पेशली यूके वाले हमारे जो बच्चे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा? तो दीपिका क्या लग रहा है इसका आंसर फिर आपको? सर ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पे अर्चना, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ओके, शिवा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी लग रहा है सर मुझे. एंड अनिरुद्ध? सर ऑप्शन बी। अंकिता? बी। एंड शिखा? So option B. आई होप जानवी का भी यहाँ पे आंसर भी आएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे है क्या स्टेटमेंट, आप लोग समझे हो ये इस बात को. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे सही नहीं है, विच इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू विद द ट्यूबेक्टोमी? सो ट्यूबेक्टोमी को लेके कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे? बोलो 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 शिवा, बोलो. सर बी. नहीं बेटा, तो गलती हुई कहाँ पे? सर वो नो ओवुलेशन अकर्स लिखा था सर, तो सर वही स्टेटमेंट में और इसमें से कंफ्यूज हो गया कि वो ट्रू बताना है कि फॉल्स बताना है. वही तो, इसलिए तो बोला ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो, बिकॉज दिस इज ऑल मेक द डिफरेंस ना. सो कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे दिख रहा है, इट इज मोर डिफिकल्ट देन वासेक्टोमी एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू रिवर्स, राइट? सो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, that's going to be true. ठीक है, all right. It involves ligation of both the fallopian tube. Ligation मतलब आप उसे सील कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो. Ligation का मतलब होता है यहाँ पे आपको ब्लॉक करना, fallopian tube को ब्लॉक करना. So that is also going to be true यहाँ पे. The failure rate of this approach is almost 0%. बिल्कुल, अगर आप ये सर्जरी कर रहे हो तो उसके बाद फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, कि ये करने के बाद भी someone got conceived, उसके होने के चांसेस आपके यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं. So that is why it is also going to be true. बट बी यहाँ पे एक रहा है दैट नो ओवुलेशन अकर्स, हेंस नो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल. ओवुलेशन तो होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांस नहीं रहता, बिकॉज यू हैव अ ब्लॉकेज ओवर देयर. तो इसलिए ऑप्शन बी बिकम्स माय इनकरेक्ट. राइट, वेरी गुड दीपिका एंड ऑल द पीपल ओवर हियर हु हैव गॉट दिस राइट. बी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ओवुलेशन तो यहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपके यहाँ पे हो नहीं पाता. Which of the following STD is not caused by bacterium? इनमें से कौन सा STD आपका यहाँ पे जो है तो आपका बैक्टीरियम से कॉज नहीं किया जाता? बताइए अनिरुद्ध, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनिरुद्ध अगेन ही इज गायब फ्रॉम द कॉल. जस्ट रेज योर हैंड अगेन पीपल, एक बार फिर अपना हैंड रेज करिएगा. आई कैन नॉट आई सी ऑल ऑफ यू.
ओके, नाउ आई कैन सी। हाँ जी, बताइए काजल। सर ऑप्शन 4। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे ही है। जेनिटल हर्प इज नॉट समथिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट्स कॉज्ड बाय द वायरसेस। सो यस, खुद से पढ़िए इसे एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्या लग रहा है अंकित आपको यहाँ पे? सी। दीपिका आपको क्या लग रहा है? सर जी। It is going to be your option C. Use of which of the following contraceptive device has increased the recent year due to its additional benefit of protecting the user from contracting STD and AIDS. So basically, the contraceptive जो एक तो conceive होने से तो बचा ही रहा है, but उसके साथ साथ it is also protecting a person from STD is going to be the option 3, condoms. So condoms are the one which actually protect the person from the sexually transfer infections. So ये आपका हमेशा से आपके यहाँ पे यही आंसर आपके यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आराम से पढ़ो, इवन द क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे लग रहा है, बट है बड़ा ही आसान। पढ़ लो इसे आराम से, और कोई स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो, बट रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। बताइए अनिरुद्ध। सर ऑप्शन सी। अंकित आपको क्या लग रहा है? सी। एंड जानवी आपको? ऑप्शन सी हैपेंस टू बी अ करेक्ट आंसर हो रहा है। देखो यहाँ पे है क्या? If a person is suffering with a male infertility in which ejaculate contain a very few sperm or even a no live sperm, can be overcome by what? So basically आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे sperm को इकट्ठा कर, like sperm को आप लोगे यहाँ पे, which is going to be a very less in number. आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही sperm को पकड़ना है, and then you will pierce that sperm inside the egg. उसको आप egg के अंदर आप पंचर करके आप उसे वहां पे रिलीज करोगे, और ये आप करते हुए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू। तो याद रखना, ICSI is going to be your intracytoplasmic sperm injection. It is your intracytoplasmic sperm injection. So using this is क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, you have to pick up one sperm और उसको आपको एक के अंदर फर्टिलाइज कराना होता है, और ये कराया जा सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर। ऐसे अगर कोई केस आता है तो उसमें आप ये कर सकते हो। That is going to be your option C over here, right? The function of copper ions in the copper releasing IOD is going to be what? कोई और बताएगा? अर्चना आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ई सर। काजल आपको क्या लग रहा है? काजल को कुछ नहीं लग रहा। The copper releasing ions from copper ions from the copper releasing IODs का जो काम होता है, that is going to be one rule that is going to suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. ये इनका यहाँ पे काम होता है। So yes, option 1 becomes the correct answer. So all right, the reason to legalize conditional MTP by the government of India, क्या रीजन था जिसके वजह से MTP को यहाँ पे लीगलाइज करा गया था इंडिया के अंदर? So again, you will have to raise your hand to answer this. The reason to legalize conditional MTP by government of India is going to be what? बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? जानवी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ऑप्शन डी सर। ऑप्शन बी।
डी। डी। ओ इंटरेस्टिंग। दीपिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी। इनका तो कुछ अलग। अच्छा बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। 3 लगेगा आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुके अभी तक। कौन रह गया? अंकिता आपका हो गया ना बताना। अच्छा जानवी बताइए, आप बताइए। यस सर। ओके अंकिता आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सी। अच्छा अब याद रखो, यहाँ पे पूछा ही गया कि लीगलाइज क्यों किया गया था एमटीबी को, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है बेटा, आप देखो तो सही यहाँ पे, टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल मेल फिटिसाइड। अरे मेल का थोड़ी फिटिसाइड हो रहा था, मेल को थोड़ी कभी मारा जा रहा था, उनका थोड़ी लाइक किलिंग हो रहा था बेबी मेल फिटस का। ये कैसे होगा बेटा? आपका आंसर ये सही है तो रॉन्ग हो जाएगा ना आपका यहाँ पे, राइट। टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। ऐसा कोई उनका प्लान था ही नहीं कि पॉपुलेशन को ऐसे हम कम करेंगे, राइट। टू चेक प्रेगनेंसीज, दैट इज ऑल्सो अनट्रू, ये भी उसका रीजन नहीं था। लीगल ऐसा नहीं किया गया था कि आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सको ये तरीके से, तो ये भी आपका गलत है। मेन रीजन आपका ये था टू चेक द इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच इज रिपोर्टेड इन द इंडिया। चेक करना मतलब से कंट्रोल करना, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एमटीपी को यहाँ पे लीगलाइज किया था। सो दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय ट्रू स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ कि आपका ये जो एमटीपी वाला जो स्टोरी है ये कौन से साल में लीगल की गई थी? 1971। बार फिर बोलना, सुनाई नहीं दिया। सर 1971। 1971 में इसने यहाँ पे लीगलाइज किया था। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन आल्सो टेल मी इन विच, कोई हैंड रेस करके मुझे यहाँ पे बताया कि कौन सी कंडीशन के अंदर एमटीपी कराना इज गोइंग टू बी वेरी लीगल एंड कैन बी डन। सो रेज योर हैंड टू टेल मी दिस। कौन सी कंडीशन के अंदर एमटीपी? अच्छा शिवा एक ही बताना, क्या होता है एक रीजन? सर फिटस का कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो। ओके ठीक, आपका यहाँ पे होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर वन कैन गो फॉर द एमटीबी। ठीक है काजल एक बताओ, आप बताओ। सर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है एक आपका हो गया यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अर्चना आप एक बताओ। सर जब फीटस से मदर को या प्रॉब्लम हो या मदर से मतलब प्रॉब्लम हो तब ठीक है मतलब when the pregnancy is life threatening, जब प्रेगनेंसी जो यहाँ पे होगी that is going to be life threatening। लाइफ थ्रेट अगर इसमें हो रहा है अगर आपका यहाँ पे मेनली टू द मदर, राइट। एनीथिंग एल्स दीपिका? सर अनवांटेड प्रेगनेंसी। Okay, to avoid the unwanted pregnancy, ये एक और आपका रीजन यहाँ बन जाता है। एंड देन इज लास्ट रीजन में द सेक्सुअल असॉल्ट। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आल्सो दिस कैन बी कैरिड आउट। ठीक है सो दैट इज व्हेन द एमटीपी कैन कैरिड आउट। अब मुझे कोई बता दे वैसे हम लोग कि एमटीपी कौन से टाइम तक करना सेफ होता है? 12 विद इन 12 वीक्स सर। 12 वीक्स, फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अप टू 12 वीक्स, टू 12 वीक्स। ये करना है यहाँ पे सेफ है, उसके बाद ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है टू रन दिस। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन टेल मी योर आंसर। बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन टू सहेली। अनिरुद्ध ये सहेली क्या होता है? स्ट्राइडल पिल्स होती है या नॉन स्ट्राइडल होती है? सर स्टेरॉइड। नहीं ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, याद रखना सब लोग। सहेली इज गोइंग टू बी नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। एंड यस ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है दैट दिस पिल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन CDRI लखनऊ के अंदर, ये बनाई गई थी। लिखा नहीं इसमें, दे आर नॉन हार्मोनल ओरल पिल्स। देखो आराम से, ये क्वेश्चन मैंने एक बार असाइनमेंट में भी आपको शेयर किया था। हम इतने सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर भी कर चुके कि कई सारे क्वेश्चन आप देख के आपको याद आने चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, ये देख चुका हूँ, अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो तो। So which of the following STD cannot be treated with antibiotics?
बताइए अर्चना। ऑप्शन ए सर। आप समझ रहे हो ना? नहीं सर, हाँ डी हाँ, डी ऑप्शन, मतलब कि फर्स्ट। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे अर्चना? 1। ठीक है, ओके। शिवा क्या लग रहा है आपको? सर 3। शिवा सोच समझ के बोलना शिवा, वापस ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर? ऐसे क्या प्लान करके आते हो क्या आप लोग कि नहीं आज तो डांट खाएंगे, आज तो बाकी क्लास में थोड़ा तो डांट खा के जाएंगे तुम लोग? अरे क्लेमेडिया इज समथिंग व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। तो शिवा फिर कैसे होगा? ऑप्शन 3 कैसे होगा? डी नहीं हो सकता ना फिर तो। जेनेटिक हर्पेस। हाँ, सो क्या होगा? 1 2 3 4 क्या आएगा इसके अंदर आंसर? सर 1। बस दैट इज गोइंग टू बी 1। यही आपका यहाँ पे सही आंसर है। ओके, यही एक वो आपकी कंडीशन है जिसको आप एंटीबायोटिक्स से आप ट्रीट नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स को यूज करके आप ट्रीट कर सकते हो गोनोरिया को, सिफाइलस को और इवन आपके क्लेमिडिया को। सो दे कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक बिकॉज ये तीनों के दोनों आपके जो है यहाँ पे दे आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया, लाइक इनका जो पैथोजन आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द बैक्टीरिया। इसलिए दे कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, बट जेनेटिक हर्ब्स आपका वायरस कॉज कर रहा है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते वहां पे। देखो ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस एंड टेक योर टाइम। At what stage of ovarian cycle are mammalian eggs are most likely to be fertilized? बताइए जानवी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। शिखा क्या होगा इसका आंसर? So option B. एंड दीपिका? सॉरी सर, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी। शिवा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। याद रखना, द मोस्ट लाइक्लीहुड ऑफ योर एग गेटिंग फर्टिलाइज्ड इज गोइंग टू बी आफ्टर ओव्यूलेशन ओनली। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आपके एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यस, ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी हैंड्स डाउन हमेशा याद रखना, और कोई आंसर यहाँ पे सही नहीं होगा, यही मेरे यहाँ पे सही आंसर है। So option B over here is going to be a correct answer. So that's option B. सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कोई कि आप मिस्टेक करो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली ड्यूरिंग द यूज ऑफ, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते समय एसटीडी आराम से फैल सकता है? शिवा बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑल ऑफ दिस। बाकी लोग भी सोच लीजिए। ऑल द अदर पीपल इन द क्लास, आप लोग भी इंटरेक्ट करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या है आपके कंसर्न्स, क्या है आपके इश्यूज, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही? काजल, ऋषि, प्रिया, ऑल ऑफ यू जस्ट बोलो। वी हार्डली हैव 15 बच्चे क्लास के अंदर, उसमें भी आप लोग इतना हेजिटेट करते हो। बताइए दीपिका क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 आपको ही लग रहा है। काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 4 सर। So yes, all of these is going to be a correct answer. Diaphragm, cervical cap, birth control pills, ये कोई भी आपको नहीं बचाता STD से। Only the condoms are the one which are going to be protecting someone from the STD. उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव वो STD से प्रोटेक्ट नहीं करता। So yes, option 4 becomes the correct answer. Now this is a question जो हम लोग already एक बार देख चुके हैं और ये एग्जाम में भी आपको आया था, अगर आपको याद हो तो you have seen this question in the exam as well. Copper ion released from the copper releasing IODs will be, बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी becomes my correct answer, right? Surgical removal of testes is known as, ये भी हम एक ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं while doing the, बताइए शिवांग। सर ऑप्शन सी। मैं बताता हूँ आपको, याद रखना हमेशा। देखो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस अगर कभी आ गया तो इसको वासेक्टोमी है तो समझना मत कभी भी। वासेक्टोमी में आप सिर्फ वास डिफरेंस को आप कट करके लाइगेट कर रहे हो, या आप सिर्फ वास डिफरेंस को कट करके टाई कर रहे हो। लेकिन जब कहा जा रहा है इट्स अ रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, देन यू विल कॉल इट्स अ कैस्ट्रेशन। तो टेस्टिस को रिमूव करने को हम हमें बोलते हैं कैस्ट्रेशन। और याद रखना जब भी कोई एनिमल के अंदर कैस्ट्रेशन किया जाता है, देन दैट एनिमल इज गोइंग टू बिकम स्टेराइल। That animal is going to become sterile. So castration करने के बाद या वासेक्टोमी करने के बाद जो इंडिविजुअल वहां पे होगा वो स्टेराइल हो जाएगा। और जब मैं कह रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल स्टेराइल हो रहा है, that means the person cannot reproduce. As simple as that. So that should be clear. Match the following. Take your time. लीजिए अपने यहाँ पे टाइम लीजिए and then try to tell me the correct answer in this. बोलिए अर्चना, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। ओके, शिखा आपको क्या लग रहा है? Option D. आपका माइक कौन है किसी का? बैकग्राउंड आवाजें आ रही हैं। काजल क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। चलिए देख लेते हैं। अगेन ये वही क्वेश्चन है, ये एक आपका क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में भी आ चुका था आपका। Match the following are very commonly asked in the main NEET exam as well. So ऑप्शन डी आप कह रहे हो यहाँ पे, तो 1 के साथ मेरे यहाँ पे बी आएगा, गोनेरिया इज गोइंग टू बी यस। ऑप्शन बी यहाँ पे इसके साथ मैच करेगा। आप कह रहे हो सेकंड के साथ यहाँ पे सी आएगा, यस। सिफिलिस विल हैव ट्रिपोनेमा पैलिडियम। देन यू हैव थर्ड के साथ यहाँ पे डी आएगा, जेनिटल वार्ट्स विल बी कॉज्ड बाय माय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड एड्स बाय और एचआईवी। अगर याद हो ना बेटा आपको, तो ये क्वेश्चन हमने इवन किया था हमारे मॉड्यूल सॉल्व करते समय। मॉड्यूल सॉल्व करते समय या हमारे असाइनमेंट सॉल्व करते समय हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। बल्कि अगर मैं बताऊं ना आपको, तो कई सारे क्वेश्चन हमने वैसे ही कर लिए थे। सो दैट इज व्हाई वी एक्सपेक्ट यू टू गेट अ गुड स्कोर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड बेसिकली क्वेश्चंस को लेके आपको यहाँ पे ज्यादा कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न यहाँ पे मुझे ज्यादा जो लग रहा है वो आपका आ रहा है क्वेश्चन रीड करने को लेके। क्या है इनकरेक्ट, क्या है करेक्ट, वो पता करना आपके लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब एक काम करते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि यू हैव दिस ART टेक्निक्स जो आपकी यहाँ पे है। तो ART टेक्निक्स के अंदर जब हम बात करते हैं, लाइक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो आपकी यहाँ पे होती है ART, उसमें कई सारे टर्म आपको मिलते हैं। एक आपका होता है ZIFT, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक आप अपने जाइगोट को रिलीज करोगे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। देन यू हैव, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे होगा इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। यहाँ पे आप अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज से अगर आगे निकल जाता है जाइगोट, देन यू विल रिलीज देम इनटू द यूट्रस। देन यू हैव GIFT, गैमेट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर। देन यू विल बी फाइंडिंग ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है। इसके अलावा एक और टर्म आप यहाँ पे याद रखना, 2 टर्म आप यहाँ पे रखना। एक तो आपका होता है यहाँ पे आपका AI। AI के बारे में याद रखना, AI इज समथिंग यू विल बी डूइंग इन द मेल्स जिनके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी, स्पर्म्स का काउंट कम होगा, उनके अंदर यू हैव टू गो फॉर दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। और उसी के अंदर एक और टर्म आता है आपका यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे IUI। किसको याद है IUI किसके लिए स्टैंड करता है? यस सर। बताइए। Intrauterine insemination. इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही। तो ये कुछ आपके टर्म्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है इसके अंदर दैट हाउ, लाइक इन विच कंडीशन दिस टेक्निक्स आर बीन यूज्ड, कौन से कंडीशन के अंदर ये टेक्निक्स आपकी यहाँ पे यूज की जा सकती है। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी नोइंग ओवर हियर, राइट।
देन अगर मैं बात करता हूँ सिमिलरली इफ आई डिस्कस अबाउट द एसटीडी, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द एसटीडी ओवर हियर, तो एसटीडी के अगर मैं आपसे कॉमन सिम्टम्स पूछूं, आपको नाम तो सारे मालूम है, आपको इवन मालूम है कि कौन वायरल है कौन आपका बैक्टीरियल है, अगर मैं आपसे कॉमन सिम्टम पूछूं एसटीडी का, तो आप एक एक करके हैंड रेज करके मुझे बताओ कि इसके कॉमन सिम्टम्स आपके एसटीडी के अंदर क्या हो जाते हैं। बताइए शिखा, एक सिम्टम बताइए। Sir, burning sensation in genitalia. ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन जेनिटेलिया। अनिरुद्ध आप एक और बताइए। सर एब्डोमिनल पेन। शिवा आप एक बताइए। सर पेन एंड इचिंग। कहाँ पे? सर एब्डोमिनल एरिया। नहीं, जेनिटेलिया। बताइए काजल, और क्या हो सकता है? Sir, discharge of fluid from genitalia. Discharge of fluid from genitalia, बिल्कुल सही। This is something we'll find happening over there. जानवी और क्या हो सकता है? सर माइल्ड फीवर आ सकते हैं। ठीक है, माइल्ड फीवर आपका यहाँ पे हो सकता है, and you can also have a case of inflammation. Inflammation can be very clearly seen over here in pelvic area. और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके अंदर और कुछ? याद रखना, योर एसटीडी कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एज वेल। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे आप? Sir, low grade fever भी। हाँ हाँ, वो ये आ गया, ये होगा वो, दैट्स राइट, लो ग्रेड फीवर। एंड याद रखना, दिस कैन आल्सो लीड टू योर इनफर्टिलिटी। So these are the things you find happening as a common symptoms of the STDs. ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि कौन सी STD आपके पास होती है जो आपके ऑर्गन को टारगेट नहीं करती, स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट नहीं करती। कौन सी होती है वो STD? बता दो वैसे अनम्यूट करके, कौन सी होती है? HIV। Right. So HIV/AIDS is a STD जो आपके सर्टेन ऑर्गन को टारगेट नहीं करती। तो शिवा ये किसको टारगेट करती है फिर? ये वायरस किसको टारगेट करता है? सर इम्यून सिस्टम। राइट, सो HIV वायरस जो आपके यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू टारगेट योर इम्यून सिस्टम। बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई हैंड रेज करके बता दे कि HIV और एड्स में फर्क क्या होता है। प्लीज रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द HIV एंड द एड्स। सबने हैंड नीचे कर दिया, सबने बोला कि ये सब हम नहीं बता रहे, हमें तो पढ़ाया नहीं गया ये। सर एड्स सर डिजीज का नाम है, सर HIV सर वायरस है। If I say the person is suffering with HIV, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा the person is suffering with AIDS? मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा? सर क्योंकि सर जो HIV होता है सर वो कोई सिम्टम्स या फिर कोई सर प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, बट सर वो HIV जिसके उसमें होता है सर उसका इम्यून सिस्टम सर वो वीक हो जाता है, फिर कोई अगर बीमारी से उसको हो तो सर उससे उसको प्रॉब्लम है तो सर उस कंडीशन को एड्स कहेंगे, और विदाउट सर कोई बीमारी के सर उसको वो है रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन है तो सर वो HIV है। ठीक है, वेरी ट्रू, वेरी मच ट्रू। जानवी आप बताइए। सर एड्स HIV वायरस से होता है। ओके, दैट्स इट। सो याद रखना इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे HIV अगर किसी पर्सन को हो रहा है, देन वी कैन से द पर्सन सफरिंग विद HIV एंड दैट वायरस इज कॉल्ड द HIV वायरस, वो आपको यहाँ पे कॉज करेगा। अब पर्सन सफरिंग विद HIV इज नॉट कॉल्ड एज अ पर्सन सफरिंग विद एड्स, बिकॉज एड्स आप तब बोलते हो जब उस पर्सन को होने लगती है ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज, या वापस से आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे तो याद रखना अगर किसी पर्सन को HIV प्लस ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज वहां पे होने लगती है ना, देन वी विल से दैट द पर्सन इज सफरिंग विद एड्स। तो अगर किसी को HIV है देन ही विल हैव, उसके सबसे कॉमन सिम्टम्स कह रहे थे कि उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, ही हैज अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। लेकिन उस पर्सन को अगर कोई ऐसी बीमारियां होने लगती है जो होनी नहीं चाहिए थी, इफ दे स्टार्ट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स,
then we say that a person is suffering with AIDS, not HIV. So HIV plus opportunistic disease is called as your AIDS. Okay. Something you will study again in detail. इसके बारे में आप पढ़ोगे वैसे यहाँ पे. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि HIV का जो वायरस आपका होता है, उस वायरस को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिट्रोवायरस. Yes. सर Yes, sir. क्यों कहते हैं उसे रिट्रोवायरस? कोई बताएगा हैंड रेस करके? या इसकी ये स्पेशलिटी क्या है रिट्रोवायरस की? हिंट दूं थोड़ा आपको? हिंट देता हूं मैं आपको यहाँ पे. इट हैज समथिंग टू डू विद द सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा से रिलेटेड एक, ये तो मैंने काफी अच्छा हिंट यहाँ पे दे दिया. आप तो बता दो क्या होगा इसके अंदर. कुछ नहीं याद आ रहा? कुछ नहीं. सर याद आ रहा है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. जी सर. सर उसको हम रेट्रोवायरस से इसलिए कहते हैं क्योंकि सर वो सर काफी ओल्ड वायरसेस के सर वो जो स्पेशलिटी है वो सर शो करता है. ठीक है. और वो क्या है स्पेशलिटी ओल्ड वायरस वाली जो ये शो करता है? सर वो आरएनए में मिलता है इसलिए. आरएनए में मिलता है नहीं, उसके पास आरएनए होता है. एक तो ये, DNA से. आरएनए और डीएनए दोनों होता है. अरे नहीं बाबा, इसके पास आरएनए होता है और वो अपने आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए के अंदर, आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर आने के बाद. So it will have the RNA as a genetic material. याद करो, it will have RNA as genetic material and it will convert it into a DNA, and that process is called as your reverse transcription. कुछ याद आ रहा है? मैंने बता दिया ये चीज. Yes, sir. Reverse transcription. ठीक है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसका तरीका, ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करता. याद रखना, ये सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है हमेशा? सेंट्रल डॉगमा आपको यहाँ पे बोलेगा दैट यू विल हैव अ डीएनए, इट विल मेक द एमआरएनए, एंड दैट एमआरएनए इज गोइंग टू मेक द प्रोटीन. ये सेंट्रल डॉगमा को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा. एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपके आरएनए से आपका डीएनए बनेगा. और ये याद रखना है, जो आरएनए में से आपका डीएनए बन रहा है ना, वो आपके सेल के अंदर एंटर करने के बाद बनाएगा. सो इट विल हाईजैक योर सेल and then we'll convert the RNA into your DNA. That is what you will be finding happening in this. So ये यहाँ पे वो करता है, and इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और मैं कह सकता हूँ ये सेंट्रल डॉगमा का अपोजिट है, ये उल्टा जा रहा है सेंट्रल डॉगमा आपका यहाँ पे. So this is one thing you have to know in this. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे सबको यहाँ पे याद रखनी है, right? Okay. Now there's one more thing I want to tell you. को अब इस चैप्टर के अंदर देखो, याद रखना कि आपने ये सब तो यहाँ पे देख लिया. These are the things you know. एसटीडीज भी आप जानते हो, एसटीडीज को लेकर आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कंसर्न आएगा. कॉन्ट्रासेप्टिव सारे याद रखना, नेचुरल, केमिकल, हार्मोनल, ओरल पिल्स, बैरियर मेथड, ये सारे आपको याद रखना. एंड देन यू हैव अ स्टेरिलाइजेशन मेथड एज वेल, राइट? अच्छा, एक टर्म हमने यहाँ पे बताया था निरोध करके. निरोध टर्म किस चीज के लिए यूज करते हैं? मेल कॉन्ट्रासेप्टिव. मेल कॉन्डम्स के लिए, मेल कॉन्डम्स के लिए हम यहाँ पे निरोध टर्म यूज करते हैं. दैट इज अ टर्म व्हिच इज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी एज वेल, राइट? सो दीस आर द टर्म्स यू हैव टू नो बिकॉज़ यू विल फाइंड सच टर्म्स समवेयर इन एनसीईआरटी. वो वहां से निकाल के आपको पूछेंगे. लखनऊ एज अ सिटी, जहाँ पे सीडीआरआई का उन्होंने अपना काम किया था. दीज आर ऑल वेरी की पॉइंट्स ओवर देयर, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद देम, राइट? उसके अलावा अगर आपसे भी पूछते हैं कि आईयूडी का जनरली काम क्या होता है, देन यू हैव टू सिंपली से फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म. अगर कोई जनरली पूछा है कि जनरली आयोडीज कैसे काम करते हैं, देन द आंसर इज गोइंग टू बी योर फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं. अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि मेरा हार्मोनल आयोडी कैसे काम करता है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. देन वो बात फिर आपके यहाँ पे अलग हो जाती है. बट अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका एक जनरली आयोडीज अगर आपके कैसे काम करते हैं, देन यू हैव टू टेल देम कि आपका प्रमोट करता है आपका फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. So that is something you have to know. ये एक चीज है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. So that is something you have to remember. Other than that, the chapter is very small. It's a very simple kind of chapter. आपने देखा ही है. इसके अंदर बस ये 3 पार्ट्स ही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एसटीडीज एंड ART. ये 3 चीजें ही हैं और ज्यादा कुछ है नहीं बेटा इसके अंदर याद करने के लिए. Like it is like very limited number of things you have, right? So next time जब आप इसका टेस्ट दोगे, जो आई थिंक आपका आएगा अगले सैटरडे को, so make sure कि you get as many as correct answer as possible over here.
राइट, यू कैनॉट गेट स्टक इन दिस, यू कैनॉट लाइक ये एक सिंपल चैप्टर है, इसके अंदर आप अच्छा सा स्कोर कर लेना जो आप लोगों ने किया भी है. सो जस्ट मेक श्योर यू हैव लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अब बताओ अगर इसमें से कोई और भी कंसर्न तो बताइए. इफ यू हैव एनी कंसर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट तो बताइए. एनी वन ऑफ यू? काजल, टमटा, नो सर. जानवी, प्रिया, ऋषि, शिखा, शिवा, कुछ हो तो बताओ, बाकी लोग भी. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अभी आपका टेस्ट जो कल का है, कल के टेस्ट के अंदर जो भी आपने 11 का जितना भी आपको आता है वो ध्यान से करना, राइट. जस्ट जो आता है वही करना, जो नहीं आता उसको मत छेड़ना. जो 12 का जो भी पोर्शन आपको मिलेगा कल के अंदर वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसे अच्छे से कर लोगे, उसको आप सही से कर लोगे. सो यू विल बी डूइंग दैट विद राइट, गेटिंग मोस्ट ऑफ देम गेटिंग करेक्ट. एंड 11th वाले पोर्शन को ध्यान से करना. सो आई वांट कि आप 12 में 360 में से लाइक ट्राई करो लाने का, एटलीस्ट ट्राई टू गेट अराउंड लाइक 200 240 इतना लेके आओ. शिवा, हो सकता है नहीं हो सकता 200 240 360 में से? सर 12 का क्वेश्चन तो सर हो जाएगा. अच्छा, 11 का सर 11 का ठीक है, देखते हैं. शिखा, क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा. चलो, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से, दिमाग में तो ये रखना कि हो जाएगा, जहन में ये चीज रखना कि हमें करना है. हैव दिस टारगेट इन योर हेड, हैव दिस टारगेट इन योर हेड कि मुझे 240 मेरा सिक्योर करना है स्कोर. आपको सिक्योर में आए 240 वाला, मुझे मेरा स्कोर वहां पे सिक्योर बायो के अंदर, ये सोच के जाओ और उस हिसाब से अटेम्प्ट करो कि मुझे 240 लाने हैं 220 240 मेरे स्कोर लाना है. सो हैव दिस टारगेट. मैं कोई क्या नहीं चाहता कि आप 355 लेके आओ उसके अंदर. जस्ट ब्रिंग दिस स्कोर टू मी एंड आई विल बी हैप्पी. ठीक है, सो ट्राई टू गेट दिस स्कोर. ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. सो चलिए, लेट्स रैप दिस अप. विल कैच यू अगेन ऑन मंडे. मंडे को हम वापस मिलेंगे.